साईं बाबा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। साईं बाबा की पूर्णता, आध्यात्म, आदर्श, हितैषिता, अनुकंपा जैसे सद्गुणों ने उन्हें लोगों के बीच आदरणीय बना दिया था। उनके लिए किसी जाति या धर्म में कोई असमानता नहीं थी। उनका धर्म सबके लिए समान था। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सांप्रदायिक मतभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से बाबा ने अपने चमत्कारों के माध्यम से सत्य दिखाया। जिस तरह से मैं इन सभी सिक्कों का निरीक्षण कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने भक्तों का निरीक्षण करता हूँ। भक्तों का मस्तिष्क गलत दिशा में मुड़ चुका है। आपने सच कहा। आत्मा रूपी बाती को प्रज्वलित करो। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं जो दूसरों से प्राप्त की जाए, ये तो स्वयं अपने अंदर बाबा, जागृत होनी हमें चाहिए। क्षमा कर दीजिए। असत्यता ईश्वर को नाराज करती है। असत्य मत बोलो। बाबा का बचपन। 19वीं शताब्दी की बात है, जब निजाम का साम्राज्य था। उस साम्राज्य में एक छोटा सा गांव था, पथरी। उस गांव में गंगा भवद्या और देवगिरी अम्मा नाम का दंपत्ति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में 28 सितंबर 1835 को उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बालक ही साईं बाबा हुए। गंगा भवद्या के अंदर अनासक्ति की भावना पनपने लगी, जिसकी वजह से वो वन चले गए। देवगिरी अम्मा अपने पति को भगवान के रूप में देखती थी और इसलिए उसने अपने बच्चे को छोड़ पति के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। बच्चे की देखभाल का जिम्मा उसने एक सूफी फकीर को सौंप दिया, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। सूफी फकीर ने उस बालक की जिम्मेदारी संभाली और उसे घर ले आए। वो बालक फकीर के घर 4 साल रहा। कुछ वर्ष बाद फकीर की मृत्यु हो गई। फकीर की पत्नी ने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया, मगर साईं का बर्ताव लोगों से अलग था। वो हिंदुओं के मंदिर जाकर अल्लाह का गुणगान किया करता था। बच्चे के इस आचरण से हिंदू उसे चिढ़ाया करते थे। तुम एक बेवकूफ लड़के हो। तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं। अगर तुम ऐसे ही पूजा करते रहोगे तो हम सबको बदनाम कर दोगे। वो मस्जिद जाकर घोषणा करता था कि राम भगवान है और शिव अल्लाह है। ये बिल्कुल गलत कर रहा है। हमें इसकी शिकायत करनी होगी। हाँ, दोनों ही हम सब धर्मों चलते के हैं शिकायत लोग करने। फकीर की इसका पत्नी के तरीका पास बिल्कुल गलत गए है। और आप इसे बच्चे के समझाइए। इस आचरण की शिकायत की। इस स्थिति को संभालने में असमर्थ फकीर की पत्नी ने उस बच्चे को वेंकू शाह नामक विद्वान को सौंप दिया, जो उनके घर के करीब रहता था। मैं इसे आपको सौंप रही हूँ, अब आप ही इसे समझाइए। वेंकू शाह को ये बच्चा बहुत पसंद था। वो हर मामले में उस बच्चे के विचारों को प्राथमिकता देता था। इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये यहाँ रहेगा तो हम सबके लिए मुसीबत पैदा कर देगा। इसको सबक सिखाना ही होगा। 1851 की एक रात्रि में इस बालक ने आश्रम छोड़ दिया। वो शिरडी पहुंचे, जो एक बहुत छोटा सा गांव था। उसके बाद से वो शिरडी में ही रहने लगे। उनका आसन एक नीम के पेड़ के नीचे था, जहां बैठकर वो नीम की पत्तियां मसला करते थे। बहुत से लोग उन्हें मिलने आते थे तथा अपने दुख बताया करते थे। वो उनकी तकलीफों का इलाज नीम की पत्तियों से करते थे। उस दौरान महाराष्ट्र में एक कलेक्टर था, जिसका नाम साठे था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहता था
और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसका मित्र नरके उससे मिलने आया। आखिर कब तक इस तरह रहोगे? तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। आसपास की चीजें तुम्हें विचलित करती हैं। मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन मर जाओगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक फकीर के पास ले जाऊंगा जो शिरडी में रहते हैं। वो तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। साठे मान गया और वो दोनों साईं बाबा से मिलने शिरडी की ओर चल पड़े। साईं बाबा हंस रहे थे और बहुत ही बेफिक्र नजर आ रहे थे। ये कोई फकीर है या कोई सनकी? किसी चीज की परवाह मत करो। मानव शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। शरीर के प्रति कोई आसक्ति उत्पन्न मत करो। अपने भीतर की आत्मा से तुम लगाव उत्पन्न करो। चिंताएं जाने वाले बादल हैं। तुम हिम्मत रखो, बच्चे की रक्षा करो। बाबा की बातें सुनने के बाद साठे ने महसूस किया कि बाबा कोई पागल व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान संत है जिसे अपना भूत, वर्तमान तथा भविष्य मालूम है। साठे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया कि बाबा के भक्तों के लिए शिरडी में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। उन्होंने साठेवाड़ा के नाम से दर्शनार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई। साठे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिरडी में बहुमंजिली इमारतें बनवाई। साठे बाबा के बहुत नजदीकी बन गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिरडी के रहवासियों के मन में साठे के विरुद्ध द्वेष पनपने लगा। वो बाबा के लिए इमारत और मंदिर बनवाने के लिए आने वाला चढ़ावा एकत्रित करते थे। उस समय एक चांदी का रथ और घोड़ा चोरी हो गए थे जो साठे के संरक्षण में थे। साठे मुख्य ट्रस्टी थे। शिरडी के लोगों को चोरी के षड्यंत्र में साठे का हाथ होने का शक था। एक दिन एक रहीवासी ने साठे पर हमला करने की योजना बनाई। सुनो बेटा साठे, तुम शीघ्र ही यहाँ से निकल जाने की व्यवस्था करो। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बाबा की भक्ति करने के लिए शिरडी में ही रहना कोई आवश्यक तो नहीं है। भक्ति कहीं भी रहकर हो सकती है। भारी मन से साठे शिरडी से चले गए। साठे के चले जाने के बाद साईं बाबा बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद एक दंपत्ति स्कूल जाने वाले एक बच्चे श्याम के साथ बाबा के पास आए। इसे अपनी सेवा में रखिए बाबा। श्याम शीघ्र ही साईं बाबा से घुल मिल गया। उसने देखा कि बाबा रात के समय लकड़ी के पलंग पर सो रहे थे। एक दिन, बाबा, आप रात भर सोते हुए नहीं दिखाई देते। आप खुद से बातें करते हैं या हंसते रहते हैं? इन सब बातों का क्या रहस्य है? प्यारे बच्चे, बहुत सारे लोग मेरी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं उनसे बातें करता हूँ। जब मैं अपनी उंगली घुमाता हूँ, उनके मस्तिष्क को घुमाता हूँ। खुश होता हूँ तो मैं हंसता हूँ। बाबा, पाठशाला में मेरा ज्यादा समय व्यतीत नहीं होता। कृपया मुझे अपने साथ रहकर आपकी सेवा करने का मौका दें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्याम अब बड़ा हो चुका था और उसकी नजदीकी साईं बाबा से बहुत बढ़ चुकी थी। वो बाबा के भोजन से लेकर सोने तक सभी चीजों का प्रबंध किया करता था। एक दिन कुछ लोग बाबा से मिलने आए। तुम लोग कौन हो? हम आपके अनुयायी हैं। मेरा एक भी अनुयायी नहीं है। अनगिनत भक्त जरूर हैं। एक अनुयायी और एक भक्त के बीच क्या अंतर है, नहीं जानते? कोई भी भक्त बन सकता है, लेकिन अनुयायी बनना इतना आसान नहीं। अनुयायी वो होता है जो अपने गुरु की आज्ञा का अंधरूप से पालन करे। श्याम ये सारी बातें सुन रहा था। उसने महसूस किया कि इतने वर्षों के दौरान उसने साईं बाबा के विचारों के अतिरिक्त कुछ और सोचा ही नहीं। बाबा ने श्याम से कहा, श्याम, इस पूरे विश्व में सिर्फ एक तुम ही मेरे अनुयायी हो, बाकी सब मेरे भक्तगण हैं।
श्याम की आंखें आंसुओं से छलछला उठीं। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप ही मेरे आश्रयदाता हैं। श्याम ने अपनी अंतिम सांसें बाबा के चरणों में ही लीं। बाबा ने कभी भी अपने भक्तों के सामने आंसू नहीं बहाए थे, किंतु श्याम की मृत्यु पर उनके नेत्रों से 3 बूंद आंसू के बाबा, निकले। आप इतने दुखी क्यों होते हैं? सब कुछ तो आप ही के हाथ में है। प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। उसके सभी पाप तो बहुत पहले ही धुल चुके थे। उसके जो बचे खुचे पाप थे, मेरे आंसुओं की 3 बूंदों के साथ वो भी बह गए। बाबा, एक दिव्य शक्ति। यूं तो बाबा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, मगर उनका ये बात लालन तो साफ पालन होनी ही एक चाहिए। मुसलमान के घर में हुआ। बिल्कुल सही कह रहे एक विवाद ने लोगों के बीच जन्म चलो लिया, चलकर बाबा से ही और पूछते वो हैं। ये हाँ, था चलिए चलते कि हैं। बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। मुसलमान उन्हें आकर मस्जिद में मिलते थे। हिंदू आकर उनकी आरती किया करते थे। जो कुछ हिंदू कर रहे थे उससे मुसलमान बिल्कुल सहमत नहीं थे। दूसरी ओर मुसलमानों का बाबा के साथ घुलना मिलना हिंदुओं को पसंद नहीं था। उस वक्त के इन 2 धर्मों के अनुयायियों के बीच कड़वाहट बढ़ती चली गई। महालसापति खंडोबा मंदिर के मुख्य पुजारी थे। एक दिन महालसापति बाबा के पास बैठकर उनकी सेवा कर रहे थे। मुसलमानों को एक हिंदू पुजारी का बाबा के निकट होना पसंद नहीं आया और वे लकड़ियां लेकर आए और महालसापति की पिटाई करने लगे। मत मारो इसे। बाबा, मत मैं मारो। ये नहीं सह सकता। बाबा। छोड़ दो। मेरी महालसापति बात गिर मानो। पड़े। बाबा के शरीर पर चोट के निशान उभर आए और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। लोग भौंचक के रह गए। बाबा, क्या हुआ आपको? एक ओर तुम सब मेरी पूजा करते हो और दूसरी ओर मुझे मारते हो। लेकिन हमने तो केवल महालसापति को मारा था। महालसापति में कौन मौजूद है? उसमें मैं ही तो मौजूद हूँ। उसने खुद को मुझे सौंप दिया, इसीलिए अब उसे मिलने वाले सारे दुख मेरे हैं। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए। हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, तुम सब वास्तव में एक ही माँ की संतान हो। जो सिर्फ अपने ही धर्म से संबंध रखेगा उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें ईश्वर को स्वयं में ढूंढना चाहिए। बाबा एक रक्षक। साईं बाबा को प्रत्येक दिन संध्या में दीपक प्रज्वलित करने का बड़ा शौक था। मस्जिद के साथ साथ अन्य मंदिरों में इन दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए तेल की आवश्यकता होती थी। इसके लिए वो शिरडी के दुकानदारों की उदारता पर निर्भर थे। वो प्रतिदिन दुकानदारों के पास दान स्वरूप तेल मांगने जाया करते थे। दुकानदारों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाबा उनसे तेल मांगे, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो बाबा को तेल देना बंद कर देंगे। एक दिन, मनु, मस्जिद में दीपक जलाने के लिए क्या तुम मुझे थोड़ा तेल दोगे? बाबा, हमारे पास तेल का भंडार नहीं है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही तेल चाहिए। बाबा, हमने कहा ना हमारे पास तेल नहीं है। आप रोज हमसे तेल क्यों मांगते रहते हैं? बाबा दूसरे दुकानदार के पास गए।
हर दुकानदार से उन्हें वही जवाब मिला। बाबा मस्जिद गए और उन्होंने पानी का मटका उठाया। बाबा ने छोटे छोटे दीपक में पानी भरा, बाती डाली और दीपकों को प्रज्वलित कर दिया। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। तन रूपी दीपक में श्रद्धा रूपी तेल डालकर आत्मा रूपी बाती को प्रज्वलित करो। आधी रात के बाद भी सारे दीपक जगमगा रहे थे। अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। सभी दुकानदार हक्का बक्का रह गए। वे सभी दौड़कर बाबा के पास आए और बाबा के पैरों में गिर पड़े। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। असत्यता ईश्वर को नाराज करती है। असत्य मत बोलो। दूसरों की तकलीफ में कभी अपनी खुशियां मत ढूंढो। कुछ दिनों बाद सभी भक्तों द्वारा मस्जिद में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें साईं बाबा भी शामिल हुए। प्रतीक्षा किस बात की? सब लोग बैठ जाओ, हम सब एक साथ भोजन करेंगे। भोजन स्वादिष्ट है। बाबा, हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा ये सादा भोजन अच्छा लगा। भोजन सचमुच काफी स्वादिष्ट है। जब बाबा खाने का आनंद उठा रहे थे, तभी अचानक रुक जाओ। क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी? खाना पसंद नहीं आया? कुछ नहीं, खाना खाते रहिए। सभी ने खाना खत्म किया। आओ बाहर चलें। सभी रसोइयों से भी कहो कि वो भी मेरे साथ चलें। सारे भक्त आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सभी रसोइयों को बुलाया और बाबा के साथ बाहर निकल पड़े। जब बाबा मस्जिद से बाहर आए, तभी अचानक मस्जिद की छत चकनाचूर हुई और गिर पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए। सभी लोग अब ये बात समझ गए कि जब वो अपना रात्रि भोजन कर रहे थे, बाबा ने कुछ समय के लिए छत को गिरने से रोक लिया तथा उन सभी के जीवन को बचा लिया। सब बेहद खुश हुए। हमारे साईं बाबा की जय हो, हमारे साईं बाबा की जय हो। बाबा एक दया की मूर्ति। एक बार दीपावली के दिन बाबा अपने भक्तों के साथ बैठकर आग सेंक रहे थे। बाबा लकड़ियों को आग में ढकेल रहे थे, जो बहुत ही प्रकाशवान होकर जल रही थी। इस दृश्य को बाबा के भक्त देख रहे थे। कुछ देर बाद लकड़ी के गट्ठे की जगह बाबा ने खुद के हाथों को आग में डाल दिया। बाबा के भक्त ये देखकर अवाक रह गए और तुरंत बाबा की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उन्हें आग से बाहर खींच लिया। बाबा, ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? हमसे कोई गुनाह हो गया क्या? यहां से कुछ दूर एक लोहार की पत्नी भट्टी पर काम कर रही थी। उसी समय उसके पति ने उसे आवाज लगाई। वो मेरी भक्त है। वो ये भूल गई कि बच्चा उसकी गोद में है। वो जल्दी से दौड़ी और बच्चा फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने जल्दी से अपने हाथ भट्टी में डाले और उस बच्चे को बचा लिया। मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं कि मेरा हाथ जल गया। मुझे इस बात की खुशी है कि उस बच्चे के प्राण बच गए। हमारे दयालु बाबा, आपकी दयालुता का कोई मुकाबला नहीं। भक्तगण बाबा की दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बाबा पवित्र नदियों का संगम। दास गनु नाम का बाबा का एक भक्त था। उसे इलाहाबाद जाने की इच्छा थी, जहां पवित्र नदियों गंगा तथा यमुना का संगम है। वो संगम में स्नान करना चाहता था। बाबा, मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ। दास, वहां क्यों जाना चाहते हो? वो एक पवित्र स्थल है और हमारी संस्कृति के अनुसार अगर हम नदी में डुबकी लगाएं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तुम इसके लिए इलाहाबाद तक जाना चाहते हो? तुम्हें कल ये मौका यहीं मिल जाएगा। दास की समझ में नहीं आया कि वो क्या उत्तर दे। वो अगले दिन सुबह आया और बाबा से मिला। आओ दास गनु, तुम्हारी समझ में नहीं आया? नहीं मेरे प्रभु।
वो आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के चरणों में गिर पड़ा। तुरंत ही बाबा के दोनों पैरों से पानी की धारा बहने लगी, जैसे किसी नदी से पानी बह रहा हो। गंगा और यमुना नदी बाबा के पैरों से बह रही थी और दास उस पानी से सराबोर हो गया। दास अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। मेरे महान प्रभु, ये मेरे जीवन भर के लिए काफी है, मुझे क्षमा कीजिए। बाबा ने दास गनु को आशीर्वाद दिया और उसकी इच्छा को संतुष्ट किया। ये क्या बाबा, इस बीमारी ने तो आपको भी जकड़ लिया। आपको कौन ठीक करेगा? बच्चे को घर ले जाओ। उस औरत ने अपने बच्चे की ओर देखा। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उस बच्चे के दाने गायब हो चुके थे और बच्चा हंस रहा था, पत्ते काट रहा था। तब अचानक एक सांप ने उसे काट दिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। वो ये खबर अपर को नहीं बताना चाहता था। थनगलूर, अपने पुत्रों को बुलाओ, उन्हें भी मेरे साथ भोजन करने दो। थनगलूर स्तब्ध था। हमारे पास तेल का भंडार नहीं है। उन्होंने पानी का मटका उठाया। बाबा ने छोटे छोटे दीपक में पानी भरा, बाती डाली और दीपकों को प्रज्वलित कर दिया। मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ। दास,